जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत खुश रहें, बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो चाहें आपको सब कुछ मिले। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, आपका प्यार मिले, आपका परिवार मिले, आप जो चाहें वो आपको मिले। आज का हमारा टॉपिक है मैसेज फ्रॉम गॉड। ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है। ठीक है, तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही पाइल चूज़ करनी होगी, है ना। और जो पाइल आपने चूज़ की है, अगर फिर भी वो आपसे रेजोनेट नहीं होती तो आप दूसरा पाइल चूज़ करिए। कभी कभी गलती हो जाती है ना, जो पाइल हम चूज़ करते हैं वो हमारे लिए होता ही नहीं है, तो फिर हमें दूसरा पाइल चूज़ करना चाहिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर का आपके लिए क्या संदेश है, गॉड आपको अपना कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। अब देखिए, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ये समझिए कि ईश्वर हमारे द्वारा, गॉड हमारे थ्रू आप तक अपना मैसेज भेज रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान तो इतना ज़्यादा कहीं और है कि आप गॉड का मैसेज रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। आप एंजल्स का मैसेज सुन ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप सुन पाते तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ईश्वर ने आपको ये जो मैसेज दिया है, ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि आप जिस दुनिया में खोए हुए हैं ना, जिस दर्द में आप डूबे हैं, उससे थोड़ा बाहर निकलिए, मूव ऑन करिए उस दर्द से, और एक खुशहाल ज़िंदगी, सुख और समृद्धि, आपका ट्रू लव आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपने दर्द से बाहर निकलेंगे। अब हम बताते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। कोई रिश्ता है जो टूट गया है, जो ख़त्म हो गया है थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, कोई और थर्ड पार्टी भी हो सकती है। आप मैरिड भी हो सकते हैं, आप मैरिड नहीं भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन है। अगर आप मैरिड हैं तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे चीट कर रहे थे, वो थर्ड पार्टी में थे, वो आपको छोड़कर चले गए, और परिवार में भी बहुत ज़्यादा कलह क्लेश हुआ। आप उस बात से बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये रिश्ता ख़त्म ही हो गया। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लें, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। आप रात दिन सिर्फ रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। क्या होगा रोने से? हाँ, रोने से कुछ नहीं होता। रोने से अगर ज़िंदगी बदल जाती तो सब लोग रो ही ना लेते। कैसे बताएं आपको? रोने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना है। समझ रहे हैं हमारी बात को? कहते हैं जितना गुनहगार दर्द देने वाला होता है, उतना ही गुनहगार दर्द सहने वाला भी होता है। अगर आप दर्द सहना छोड़ देंगे, अगर आप लोगों की मनमानियाँ, लोगों के नेगेटिविटी सहना छोड़ देंगे, तो वो देना छोड़ देंगे। आप लीजिए ही मत, आप एक्शन लीजिए। आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? जिस रिश्ते में कोई प्यार ही नहीं है, उस रिश्ते के बारे में आप इतना क्यों सोच रहे हैं? आप बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि मैं क्या करूं। आप समाज के बारे में क्यों सोचते हैं इतना कि समाज क्या कहेगा? कौन है ये समाज? ये समाज कभी आपसे ये आकर पूछता है कि आप किस दर्द में हैं, आपकी रात कैसे गुजरती है? क्यों सोचते हैं आप इस समाज के बारे में इतना? कौन है ये समाज? आप इस समाज के चक्कर में मरे जा रहे हैं, तिल तिल करके मरे जा रहे हैं। हमें गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर, क्योंकि जो लोग समाज की परवाह करते हैं ना बहुत ज़्यादा, अपनी खुशियों को मार के, ज़िंदगी एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलती।
कल को आप मर के चले जाएंगे, समाज पूछने नहीं आएगा कि कैसे मर गए। हमें पता है अगर आप अपनी तरह से ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे तो समाज उंगलियां उठा देगा, पर समाज की परवाह नहीं करनी है। समाज के लोग किसी को भी आगे बढ़ता हुआ, हंसता हुआ नहीं देख सकते, कोई भी हो। तो आपको समाज की इतनी परवाह नहीं करनी है। स्पेशली हम आपसे ये बोल रहे हैं, अगर आपको ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए ना, आपको प्यार चाहिए ना, खुश रहने का, प्यार पाने का सबको हक है। कोई यहाँ दुखी होने नहीं आया। देखिए, ये जो आपका पार्टनर था जिसने आपको इतनी तकलीफ़ें दी हैं, जिसके साथ आप सोचते थे कि आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, पर उसने आपको बिल्कुल खुशियाँ नहीं दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपका कार्मिक है। वो इतनी नेगेटिविटी से भरा हुआ है, इतनी नेगेटिविटी से कि वो आपको पॉजिटिविटी दे ही नहीं सकता। और उसके परिवार में, अगर आप शादीशुदा हैं तो उसके परिवार में सब एक से बढ़कर एक हैं, नेगेटिव, एक से बढ़कर एक नेगेटिव लोग हैं उस घर में, जिन्हें आपकी परवाह नहीं है। आप उनकी परवाह क्यों कर रहे हैं? मूव ऑन करिए इस रिश्ते से, आगे बढ़िए। आपकी खुशहाल ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। और आप ये समझ लीजिए कि अगर ये दर्द आपको मिला है, इतना पेन आपको मिला है, तो ये आपका कुछ पूर्व जन्म का बुरा कर्म था जो यहाँ ख़त्म होता है। यहाँ इस रिश्ते की मृत्यु होती है। और एक बात याद रखना, मृत्यु, मौत, अंत, वाकई में मृत्यु नहीं होती। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है, न्यू बिगिनिंग होती है। अंत नहीं होता, अंत आरंभ होता है। इसलिए उठिए हिम्मत के साथ और आगे बढ़िए। आपके एंजल्स पता है क्या कहना चाहते हैं आपको? आपके एंजल्स आपको इस तरह से देख के, आपको यूँ दुर्बल देख के, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप इस तरह देख के उन्हें कितनी तकलीफ़ हो रही है। आपके एंजल्स आपको कुछ देना चाह रहे हैं, आपको खुशहाल भरी ज़िंदगी देना चाह रहे हैं, लेकिन आप हैं कि उसी पास्ट में खोए हुए हैं। आप उसी को देख रहे हैं, आप एंजल्स की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। कहते हैं ना कि जो आपको मिल नहीं सकता उसके बारे में आप सोच रहे हैं, और जो आपको मिलने वाला है उसकी तरफ आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसमें किसकी गलती है? आपकी गलती है ना ये। और आपके एंजल्स पता आपसे क्या कह रहे हैं? आपके एंजल्स कह रहे हैं, बेटा इस भ्रम से बाहर निकलो। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि ये रिश्ता ठीक हो सकता है तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। क्योंकि जहाँ डेविल एनर्जी काम करती है, जहाँ नेगेटिव एनर्जी काम करती है, वहाँ कभी कोई रिश्ते ठीक नहीं हो सकते। लेकिन आपके एंजल्स ने तो आपके लिए पहले ही खुशियों भरा संसार तैयार करके रखा है। तो क्यों आप उस रिश्ते में पड़े हैं? छोड़िए उसे, मूव ऑन करिए। क्योंकि उस रिश्ते में आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे, जान भी दे देंगे ना उस रिश्ते में, तो भी आपको बदले में वो नहीं मिलने वाला जो आप दे रहे हैं। सिर्फ दर्द मिलेगा आपको, बहुत पेन मिलेगा आपको। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि तोड़ दो सारी जंजीरों को। अभी आप शेर हो, शेर, भेड़िए नहीं हो कि बर्दाश्त करते जाओ। भेड़ों के झुंड में जाकर आप खुद को भेड़ समझने लगे हो। आपके अंदर अथाह पावर है, बहुत ताकत है, आप बहुत पावरफुल हो। अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को पहचानो, ठीक है? और एक बात याद रखो कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, ना ही आपको गिल्ट करना है कि अरे मैं ये जो कर रहा हूँ ये सही है गलत है। आपको गिल्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एंजल्स ऐसा चाहते हैं, गॉड ऐसा चाहते हैं, ईश्वर ऐसा चाहते हैं। गिल्ट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। समझ गए हमारी बात को? आपको सारे बंधन तोड़ने हैं और आगे बढ़ना है। अपनी इनर वॉइस सुननी है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है। कौन क्या कहता है वो बिल्कुल नहीं सुनना, क्योंकि आपके आसपास ऐसे नेगेटिव लोग हैं, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, आपको भड़काने की कोशिश करेंगे, आपको कहेंगे कि आप गलत कर रहे हो। आपको उनकी बिल्कुल भी नहीं सुननी है। और
आपको आगे बढ़ना है, मेडिटेशन करना है, समझ रहे हैं? हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। आपके एंजल्स ऐसा कह रहे हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल स्ट्रांग होकर आगे बढ़िए, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और आपकी ज़िंदगी में आपका सोलमेट, आपका ट्रू लव आपका इंतज़ार कर रहा है। आप एंजल साहब से कह रहे हैं कि किस बात का गम है, खुश हो जाओ, टेंशन ख़त्म करो, एंजॉय करो ज़िंदगी को। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब जब आप इस भ्रम से बाहर निकलेंगे, जब आप इस पेनफुल रिलेशन से बाहर निकलेंगे, तब आपको टेंशन नहीं लेनी है। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, और आपको इस पेनफुल रिलेशनशिप से मूव ऑन करके आगे बढ़ना है, मेडिटेशन करना है। बस हाँ, अपने अंदर उस इंसान के लिए कोई घृणा भाव मत रखना, उसके लिए आप उसे माफ़ करके इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं ऐसे ढेर सारे वीडियोस देखना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप जिनसे इतना प्यार करते थे, आप जिनकी राहों में नज़रें झुकाए बैठे थे, आप जिनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आप जिनके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते थे, वो तो किसी और का हो गया। आप चाहते थे कि वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, लेकिन उसने आपको दिया नहीं और वो किसी और का हो गया। उस इंसान ने आपसे झूठ बोला, चीट किया और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चला गया। आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपको बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि उस इंसान ने आपको उतना प्यार दिया ही नहीं जितना आपने उसे दिया है, लेकिन उसने कभी आपकी तरफ देखा ही नहीं। उसका ध्यान हमेशा दूसरों की तरफ रहा, आपका प्यार उसे दिखा ही नहीं, उसका ध्यान दूसरों की तरफ रहा। हो सकता है कि पहले वो आपसे बहुत प्यार करता हो, लेकिन बाद में उसने जो किया वो बहुत गलत किया है। उसने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत सारे राज छुपाए हैं। आप जानना चाहते थे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया है। उसने आपको हमेशा धोखा दिया है, वो हमेशा से थर्ड पार्टी में ही रहा है। आपको लगता था कि आप इस रिश्ते में बहुत खुश रहेंगे, आपको ऐसा लगता था कि आपको आपका सोलमेट मिल गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उस इंसान के धोखे के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में फैमिलीज़ इशू भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अब आपका उससे ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, सेपरेट हो आप। आपने उसे भला बुरा कहा क्योंकि उसने आपको चीट किया। आप दोनों का झगड़ा हुआ है, आप दोनों ने एक दूसरे को खूब सुनाया है और आपने सोचा कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर दो। आपको ऐसा लगता है कि आप अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बहुत कंफ्यूज्ड हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करो क्या ना करो। आप थोड़े स्पिरिचुअल टाइप के भी हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप हर चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या चूज़ करूं, इसे माफ़ करूं या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन करूं। आपको कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। आपकी ज़िंदगी बैलेंस नहीं है इस टाइम पे। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है ना, और आप इतने इमोशनल हैं इसीलिए आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाया गया है। कभी कभी हमारा इमोशनल होना भी हम लोगों के लिए भारी पड़ जाता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भी हुआ है वो एंजल्स ने किया है, क्योंकि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं था। पहले उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, पहले सब कुछ ठीक था,
लेकिन बाद में वो सडनली चेंज हो गया। और एंजल्स नहीं चाहते थे कि आप इस झूठे रिश्ते में फंसे रहो, आप इस बिना प्यार वाले रिश्ते में एक उम्मीद लगा के रखो। एंजल्स ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसीलिए ये जो भी हुआ है एंजल्स की तरफ से हुआ है। आपने उसे बहुत अनकंडीशनली लव दिया था, बहुत ज़्यादा चाहा था। आप चाहते थे कि वो आपसे शादी करे, आपको कमिटमेंट दे। और अगर आप लोग शादीशुदा हैं, अपने पार्टनर से एक प्यार की उम्मीद तो हर इंसान करता है, वही आपने भी की। लेकिन बदले में आपको वो नहीं मिला जो आपने उसे दिया। आप उम्मीदें लगाकर बैठे रहे, आप इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो इंसान आपके पास आया ही नहीं, वो किसी और तरफ चला गया। तो कोई बात नहीं ना, एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं आप इस रिश्ते से मूव ऑन करिए। आप इस रिश्ते से मूव ऑन करिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। अगर ये एक पारिवारिक विवाद है, प्यार का मैटर है, आपकी मैरिड लाइफ में ऐसा चल रहा है, तो भी आपको दर्द बर्दाश्त नहीं करना है। आपको किसी की भी बातें नहीं सुननी है, छोड़ दीजिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। अभी जो हो रहा है वो एंजल्स कर रहे हैं, इसीलिए एंजल्स कह रहे हैं कि गोइंग विद द फ्लो, जैसा फ्लो चल रहा है उसके साथ बह जाइए, रोइए बिल्कुल भी मत। रोना नहीं है आपको क्रांतिकारी बनना है, आपको अपने लिए एक्शन लेना है, आपको स्ट्रेंथ दिखानी है कि आप उनके बिना भी खुशी खुशी रह सकते हो। ऐसा होता है जब हम किसी से बोल देते हैं कि हम नहीं रह सकते, तो वो इंसान फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है कि ये हमारे बिना नहीं रह सकता, तो अब ये जाएगा कहाँ। आपको ये महसूस नहीं कराना है बिल्कुल भी कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। आप स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए, अपना फ्यूचर देखिए बहुत अवेयर होकर। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एंजल्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि एक बार तो आप उससे ढंग से बात करिए, क्लियरली बात करिए कि वो क्या चाहता है, फिर आप एक्शन लीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपके आसपास कुछ पॉजिटिव लोग हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं, वो आपको सही राय देंगे। और ये भी एंजल्स कह रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ दिखानी है, आपको रोना नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करूं क्या ना करूं ये नहीं सोचना है, और आपको आगे बढ़ना है। आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। एक इंसान के लिए आप अपनी खुशियों का, आप अपनी ज़िंदगी का गला नहीं घोट सकते। और हो सकता है कि अगर आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएं, आप इस रिश्ते को छोड़ दें, तो आपको आपका ट्रू लव मिल जाए। ऐसा भी तो होता है ना। तो ज़्यादा मत सोचिए। देखिए, अभी आप ऐसी स्थिति में हैं कि माफ़ कर दूं या मूव ऑन कर लूं, माफ़ कर दूं या मूव ऑन कर लूं, इस स्थिति में मत रहिए। समझ रहे हैं हमारी बात को? इस स्थिति में नहीं रहना है। या तो माफ़ कर दीजिए और या फिर पूरी तरीके से मूव ऑन कर लीजिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं जैसे आप पहले रहते थे ना, खुश मस्त, वैसे रहना शुरू करिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप कोई ऐसे ढेर सारे वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।